ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेशों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय के हमने 36 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 37वां श्लोक स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा 36 श्लोक में भगवान ने बताया था कि कितना भी कोई पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी यदि दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है तो वो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगा। यानी भगवान हमको आश्वासन दे रहे थे कि यदि हमने कितना भी पाप क्यों ना किया, घोर से घोर अपराध भी क्यों ना किया हो, लेकिन यदि हम भक्ति मार्ग ज्ञान, दिव्य ज्ञान का मतलब है कि भक्ति मार्ग को अपनाकर हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं, बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। ये भगवान ने हमको आश्वासन दे रहे हैं। भगवान इन श्लोकों में हमको दिव्य ज्ञान की महिमा ही बता रहे हैं बार बार। अब हम 37वां श्लोक लेते हैं। यथेधांसि समृद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो आत्मा और परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंध में तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फल को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब भस्म हो जाता है। चाहे वह पूर्ववर्ती वेदों में मनुष्य पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को जीत लेता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें कुछ रिएक्शन मिलता है ना। तो हम काम करते हैं तो हम अपने पाप पुण्य के कर्मों के कारण फंसे हुए हम इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं तो उसमें हम आसक्त हो जाते हैं, उसका हमें रिजल्ट चाहिए होता है ना। तो इसीलिए हम इसमें संसार में फंसे हुए हैं। तो हम कुछ काम करते हैं तो उसका हम अच्छा रिजल्ट होता है, कभी कुछ बुरा रिजल्ट होता है।
तो पाप पुण्य होता है ना, काम करने का। हमें कुछ पाप अच्छे काम करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, और बुरे काम करते हैं तो उसका हमें पाप मिलता है। तो इस तरह से वो फल होता है, रिएक्शन, हर कर्मों का रिएक्शन हमें मिलता है, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य। भगवान अर्जुन को भी यही बताते हैं ना बार बार कि अर्जुन तू कर्म कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत कर। तो ये हम सबको भी यही बताते हैं कि भाई तुम कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कर्म फल की इच्छा ही हम करते हैं, उसी में ही हम फंसे रह जाते हैं, और उसी की वजह से हम इस संसार में फंसे हुए हैं। तो जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका कार्मिक रिएक्शन हमें मिलता है, कर्म का पाप और पुण्य के रूप में कार्मिक रिएक्शन मिलता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यदि हम भक्ति करते हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, दिव्य ज्ञान मतलब भक्ति के अंगों का पालन करना, वो होता है दिव्य ज्ञान। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कार्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो शास्त्रों में बताया, जैसे पद्म पुराण में बताया गया है कि ये जो कर्म की कैटेगरी, 4 कैटेगरी में होते हैं कर्म की। जैसे प्रारब्ध होता है, अप्रारब्ध होता है, कूटम, बीजम। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। तो अप्रारब्ध क्या होता है, जैसे हम कर्म बैंक, कर्मा बैंक मान लो, जो हमारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, उन जन्मों में जो हमने पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, पाप पुण्य जो किए हैं वो सारे हमारे कर्मा बैंक में, जिसे कहते हैं अप्रारब्ध, कर्मों के बैंक में संचित हैं, इकट्ठे करे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्मा बैंक। ठीक है, तो उसमें से हमें कुछ मुट्ठी निकाल के दे दिया जाता है, वो होता है प्रारब्ध। जो कर्मा बैंक है हमारा, जिसमें अनेकों अनेकों जन्म के पाप पुण्य इकट्ठे हैं, वो कर्मा बैंक है हमारा। उसमें से एक मुट्ठी निकाल के हमको इस जन्म के लिए भोगने के लिए दिया जाता है, जिसमें कि कितना पाप आ रहा है, कितना पुण्य आ रहा है, वो जो मुट्ठी में आ गया सो आ गया, ऐसे। तो किसी के लाइफ में ज़्यादा पाप होता है, किसी में ज़्यादा आराम होता है, पाप कम होता है, मतलब हाँ, मतलब भोगना कम होता है और ज़्यादा आपको आराम से आप लाइफ आपकी जारी होती है। तो इस तरह से वो आपका प्रारब्ध है जो आपका भोगने के लिए रेडी हो चुका है। और दूसरा होता है कूटम, कूट। कूट, और कूट का मतलब होता है टेंडेंसी टू सिन, यानी आपकी पाप करने की प्रवृत्ति, पाप करने की प्रवृत्ति। फिर बीज होता है, बीज जो होता है वो डिज़ायर, उसका जैसे, चलो अब दूसरा समझते हैं। जैसे कि हमने चने भिगोए, ठीक है, चने को हमने भिगोया, रात भर पानी में डाला, जब सुबह हमने देखा तो उसमें से, चने में से अंकुर निकल आता है ना, 1-2 दिन में उसको हम भिगो के रखते हैं तो उसमें से अंकुर निकल जाता है। तो जब अंकुर निकलने के लिए, जब चने हम भिगो के रखे तो उसमें अंकुर निकलने के लिए जब तैयार हो गया तो वो हुआ बीज, जो अंकुर निकलने के लिए तैयार हो गया है, तो उसको कहते हैं बीज। कि अब उसमें, अब उसको निकाल के यदि हम ज़मीन में बीज बो देंगे तो उसमें से पौधा निकल आएगा, वो रेडी हो गया है, वो बीज हो गया, मतलब रेडी हो गया, तैयार, उगने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन उसको, चने को यदि हम उसको जैसे वो बनाते हैं ना, सूखा चना जो होता है हम खाते हैं, उसको फ्राई कर देते हैं, उसको उबाल दिया जाता है, तो उसमें से फिर अब उसको हम अंकुर करेंगे, मतलब ज़मीन में डालेंगे तो उसमें से बीज नहीं निकलता है, भस्म हो जाता है उसका। तो उसी तरह से यदि हम भक्ति युक्त कर्म करते हैं तो हमारे पाप करने की सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, और जितना भी ये चारों जो कैटेगरी बताई ना, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, ये सब जल के भस्म हो जाता है, सारा भस्म हो जाता है। बीज क्या होता है, हृदय में पाप करने का बीज बैठा होता है, उसे कैसे खत्म करी जाए। देखो, यदि हम देखते हैं जंगल में आग लगी, कई दफ़ा होता है ना जंगल में आग लग जाती है, तो हमें दिख रहा है कि पूरा जंगल का जंगल खाली हो गया, पूरे पेड़ पौधे जितने भी हैं सारे जलकर भस्म हो गए और जंगल पूरा खाली हो चुका है ना। लेकिन थोड़े दिन के बाद में बारिश का मौसम आता है, तो वहाँ पे बारिश पड़ती है, पानी पड़ता है वहाँ पे, तो जैसे ही, लेकिन वो जड़ जो होती है ना, वो तो अंदर होती है, ज़मीन के अंदर जड़ तो होती है, लेकिन जंगल हमें साफ हुआ दिख रहा होता है, लेकिन जड़ जो होती है अंदर ज़मीन के होती है। तो जैसे ही उसको बारिश के रूप में पानी मिलता है तो जड़ें फिर से निकल आती हैं, फिर से निकल आती हैं। उसी तरह से जो अलग अलग भक्ति के, जो अलग अलग जो बताए ना तरीके, तपस्या, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तपस्या करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारे जो विभिन्न
तरीके हैं जो भक्ति मार्ग में चलने के, भक्ति मार्ग में नहीं यानी भगवान तक पाने के जो तरीके बताए गए हैं, ये यदि व्यक्ति करता है तो उससे क्या होता है, ये ठीक उसी तरह होता है जैसे कि जंगल जल गया है लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो अंदर अभी भी हैं, वो जड़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, उस तरह से होता है। तो हम लोग जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं और ये हरि नाम जप कर रहे हैं, हम बार बार हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं, तो ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति ये सारी तपस्या, तप, ध्यान, साधना, दान, तप, ये सारे भक्ति, ये जो अंग हैं, ये सारे करके आ चुका है, उसके बाद ही उसका मन भगवद गीता पढ़ने में लगेगा, नाम जप करने में लगेगा। अन्यथा हमारा नाम जप करने में मन ही नहीं लगेगा। भले हमें कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई भी हमको कुछ देना नहीं पड़ रहा, कुछ भी हमारी श्रम नहीं लग रहा, ऐसा भी नहीं कोई हमको श्रम करना पड़ रहा है, पहाड़ उठाना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ बैठना है, मुँह हिलाना है, बैठना भी नहीं है, चलते फिरते मुँह हिलाना। लेकिन तो भी लोगों को हम बोलते हैं तो लोग नहीं करते, वो जप नहीं करेंगे, उनको कितना ही बोलो। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था ना, मैं, एक बुढ़ी अम्मा होती है, दादी अम्मा, वो मरने वाली होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मरने वाली होती है तो मरते मरते भी उसके दिमाग में आ रहा है कि अरे ये कर लो, वो कर लो, घर का काम पड़ा है, बहू को इंस्ट्रक्शन दे रही, वहाँ पे वो पड़ा हुआ है, वहाँ से देख लेना, यहाँ पे चावल पड़ा है, यहाँ आटा पड़ा है, ये सब ध्यान रखना, देखना, ध्यान रखना घर का। मतलब घर में वो इतनी बुरी आसक्त हो रखी है, मरने वाली है लेकिन तो भी वो इंस्ट्रक्शन दिए जा रही है, जैसा तैसा उससे हो पा रहा है। तो उसका जो पोता होता है बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है, वो कहता है कि दादी तुम मरने जा रही हो तो अब तो कम से कम ये सब छोड़ो, भगवान का नाम ले लो, राम राम बोलो, राम राम बोलो। तो वो कहती है दादी मैं नहीं बोल सकती। तो मतलब इतना बड़ा शब्द सेंटेंस बोल दिया, मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ये नहीं बोल रही, राम राम नहीं बोल रही है वो। तो बेटे ने सोचा कि बेटा थोड़ा चतुर पोता होता है, चतुर होता है, कहता है कि दादी से बुलवाएंगे, कैसे तैसे करके बुलवाने की कोशिश करते हैं। बोलते दादी आप क्या नहीं बोल सकती, क्या नहीं बोल सकती। तो उसको लगा कि ऐसे बोलेंगे राम नहीं बोल सकती, तो दादी बोलती है जो तू बुलवाना चाहता है मैं वो नहीं बोल सकती। मतलब इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस फालतू फालतू बोल दिया, लेकिन राम का नाम उसके मुंह से नहीं आया, क्योंकि उसने ऐसे पूरे ज़िंदगी काम नहीं करे और पिछले पिछले जन्मों में भी उसने कोई ऐसा आचरण नहीं करा, भक्तियुक्त आचरण नहीं करा, इसीलिए उसके मुंह से नाम अंत समय में नहीं आएगा। तो हम लोग जो इतनी भक्ति के जो कर्म करते हैं, नाम जप ये सब करते हैं, तो हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम आएगा उसकी तैयारी हो रही है ये। फाइनल एग्ज़ाम क्या है हमारा? हम सबको एग्ज़ाम देना है, मृत्यु। जब हमारी मृत्यु आएगी वो हमारा फाइनल एग्ज़ाम होगा, वो हमें बताएगा कि हमने पूरी ज़िंदगी भर क्या किया है, वो हमें तब मालूम पड़ेगा। तो पूरी ज़िंदगी हमने क्या करा है, जब आसक्त रहे भोगों में तो वही हमारे दिमाग में आएगा। जो पत्नी में आसक्त रहा है उसके दिमाग में पत्नी दिखेगी, और अगला जन्म उसका क्या होगा, औरत का मिलेगा। ये आगे श्लोकों में आएगा, जिस जिस भाव से हम शरीर को त्यागते हैं, जो हमारे लास्ट में हमारे कॉन्शियस में जो भाव होता है वही शरीर हमको अगला मिलता है। यदि कोई व्यक्ति पत्नी में आसक्त है तो वो पत्नी का ध्यान करते हुए मरेगा, मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, तो उसको नेक्स्ट लाइफ औरत का मिलेगा। और यदि कोई औरत अपने पति में आसक्त है तो पति का ध्यान करते हुए ही सोचेगी मेरे मेरे बाद इनका ध्यान कौन रखेगा, तो उसको नेक्स्ट लाइफ आदमी का मिलेगा। यदि कोई पशु में आसक्त है, जो पेट पालते हैं ना, कुत्ते बिल्ली जो पालते हैं, यदि वो उनमें आसक्त है तो उनका नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, उनका कुत्ते का मिलेगा, कुत्ते की योनि मिलेगी, बिल्ली की योनि मिलेगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे कॉन्शियस में हम क्या चीज़ को रखें। यदि हम अपने कॉन्शियस में जो प्रैक्टिस करेंगे वही रहेगा लास्ट में, जो हमने पूरी लाइफ करा है वही चीज़ हमारी लास्ट में, हम वही चीज़ हमारे स्मरण में आएगा। तो हमको, इसीलिए हम कहते हैं कि हमको अपने कॉन्शियस में भगवान को बिठाना है, कृष्ण कॉन्शियस होना है। कृष्ण कॉन्शियस इसीलिए कहा है कि हम भगवान को बिठाने का प्रयास करें, अपना ध्यान अपने आसपास जो लोग हैं उनसे हटा करके भगवान की ओर लेकर के जाएं, ताकि हम भगवान, यदि हम मरते टाइम हमारे मुंह में से राम, कृष्ण, हरि ऐसा निकल गया तो हम उसी ही धाम को हमें मिलता, वही गति हमारी हमारी होती। मान लो हमने मरते टाइम हमारे मुंह से राम निकल गया तो हम राम के धाम जाएंगे। राम का धाम कौन सा? साकेत धाम, वहाँ जाएंगे। यदि कृष्ण निकल गया, राधे कृष्ण निकल गया, हरे कृष्ण निकल गया, हरे यानी राधा रानी, हरे यानी राधा रानी जो हमारे कष्टों को हर लेती हैं। हरे कृष्णा जो हमारे कष्टों को हर लेती हैं वो श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं, डायरेक्ट राधा रानी का नाम नहीं लेकर के
हरे बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इतने क्वालिफाइड नहीं होते कि राधा रानी का नाम डायरेक्ट ले सकें, इसलिए हम हरे बोलते हैं, संबोधन से बोलते हैं। तो यदि हमने भगवान का नाम लिया तो हम भगवान के गोलोक धाम को जाएंगे। तो ये हमारी प्रैक्टिस हम करते हैं पूरी ज़िंदगी। वो जो एग्ज़ाम हमें देना है, मृत्यु रूपी एग्ज़ाम जो देना है, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि मरते टाइम हमारे मुँह से वो आएगा। तो हम लोग जो काम करेंगे वह वैसा ही हमारा कूट हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, पिछले जन्म में उसने बहुत सारा शराब पीता है, शराब पीने की बहुत प्रैक्टिस करी हुई है और खूब पी रहा है, तो उसके अंदर क्या है, वो वासना उसके अंदर है। लेकिन वो उसका घर में ऐसे जन्म हुआ है जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उसको संग मिलेगा, देखेगा कि बहुत सारे लोग उसके फ्रेंड सर्कल में दारू वगैरह पी रहे हैं, तो उसकी वो जो वासना है, वो डिज़ायर उसकी एकदम से आ जाएगी कि मुझे भी ये पीना है। तो उस टाइम क्या होगा, वो फटाफट बोलेगा, उसकी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि वासना आ गई कि भाई मुझे क्योंकि पिछले जन्म का उसका था, प्रैक्टिस था ये काम करने का, तो उसकी जो डिज़ायर बन गई, मुझे पीनी है, एक बार पी के देखूँ, और वो इस जन्म में दोबारा से उस चीज़ में लिप्त हो जाएगा। इसी तरह से जो कूट होता है ना, हमारी वासना हमारे अंदर बहुत सारी दबी हुई हैं, जो हमें पता नहीं है क्या क्या दबी हुई हैं। हमने जो पिछले जन्म में बहुत सारा काम किया हुआ है, वही हमारे अंदर दबी सुप्त अवस्था में वो वासनाएं। लेकिन जैसे ही हमको थोड़ी हवा लगेगी, जैसे बारिश आई तो पौधे उगाए, उस तरह से थोड़ी हवा लगेगी, इस तरह की संगत में हम जाएंगे, तो वो काम हम दोबारा से पाप करने में उतर आएंगे। चाहे वो दारू पीना हो, चाहे वो चोरी करना हो, चाहे और भी गलत लस्टी डिज़ायर हो, कुछ भी हो, गलत जो भी आप कर रहे हो, वो सारी हमारे अंदर कूट के रूप में, हमारे अंदर वासना रूप में है। तो उसको हम हटा सकते हैं भक्ति उत्कर्म करके। यदि हम भक्ति करते हैं तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो बीज रूप में हो जाएगी, यानी वो डिज़ायर आप करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ बताया है कि यदि आप भक्ति युक्त कर्म करते हो, तो आपकी जितने भी पाप करने की डिज़ायर है, और कूट रूप में और बीज में जो प्रवृत्त हो गया है, जो आपने करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये चारों कैटेगरी कर्मों की, जब प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, ये चारों को एकदम से भस्म किया जा सकता है। जैसे रुई में आग लगा दो तो झट से रुई जो होती है एकदम से भस्म हो जाती है। गुलाब के पत्ते, पंखुड़ियाँ हैं, उसमें आप सुई डालोगे तो एकदम से लगता है ना कि एकदम से सुई बाहर निकल आई है, पंखुड़ी में डालोगे। लेकिन वो पंखुड़ी एक एक करके जा रही है, पहले एक में गई, दूसरी पंखुड़ी में गई, इस तरह से। लेकिन हमको लग रहा है एकदम से वो सुई निकल आई। उसी तरह से जैसे हमने भक्ति करना स्टार्ट किया, तो हमारे जितने भी प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज जो भी हैं, सब एकदम से भस्म हो जाएंगे, सबका नाश हो जाएगा। यहाँ भगवान भक्ति की महिमा बता रहे हैं, भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, यानी भक्ति युक्त कर्म जो करते हैं हम, उसको भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं इन श्लोकों में, कि यदि जो भक्ति करता है तो उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। यही नहीं, प्रारब्ध का भी, अप्रारब्ध जो संचित है करोड़ों जन्मों से, हमारे जो पाप इकट्ठे हैं उनका नाश हो जाएगा, जो हमें भोगने हैं उनका नाश हो जाएगा, जो हमें भोगने हैं उनका भी हो जाएगा, और जो हमारे अंदर वासनाएं हैं पाप करने की, वो भी, उनका भी नाश हो जाएगा। ठीक है, तो सबका नाश इकट्ठे हो जाएगा। तो कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधिर कलम करम काठी करे खान खान। यदि आपकी कृष्ण की भक्ति बलवान है, तो आपकी विधि में जो लिखा हुआ है उसका भी नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आपके कार्मिक रिएक्शन जितने आपको अगले जन्म में भुगतने हैं, वो सबका नाश हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि यदि आपकी कृष्ण भक्ति है बलवान, यदि आप स्ट्रॉन्ग भक्ति करते हैं, अच्छे से अपनी भक्ति करते हैं, नाम जप, माला जप अच्छे से करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। तो हमें कृष्ण की भक्ति की, भगवान ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, हमें अच्छे से करना चाहिए। तपस्या तपस्या वगैरह करते हैं तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत हमें सूर्य की रोशनी रोशनी हमें दिखेगी बस, लेकिन पूरा सूर्य हमें नहीं दिखता है। तो इसलिए जंगल में आग लग जाती है तो लगता है कि पूरा जंगल खत्म हो गया,
जो मैं बता रही हूँ आपको, जैसे पानी डालते हैं तो इस तरह से दोबारा से पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो इसी तरह से यदि हम भक्ति करते हैं, तपस्या ये सब करते हैं, तो हमारे ऊपर ऊपर से पाप मिट कर जाए। देखो जैसे कि हमने बहुत सारा पाप किया, हम कहते हैं हमने बहुत पाप किया है, तो हम एक काम करते हैं, गंगा में स्नान कराते हैं, कुछ हवन कर लेते हैं पापों का नाश करने के लिए। तो हम लोग कुछ कुछ ऐसा करते हैं ना कि हमने कुछ हवन कर दिया, ये पाप हमारा नाश हो जाए, और हमने गंगा में डुबकी लगा दी, हमारा पाप नाश हो। लेकिन पाप तो हमारा नाश हो जाता है, जो हमने पाप किया उसका नाश हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर बैठी है कूट रूप में, उसका नाश नहीं होता। फिर जैसे ही आप संगति में आओगे, बुरी संगति में आओगे, दोबारा से आप पाप करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसीलिए आप तपस्या, तप ये सब करते हो तो पापों का नाश जरूर हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति जो आपके अंदर बैठी है उसको नाश करना है, उसका नाश होता है सिर्फ भक्ति से, सिर्फ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से, दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान मतलब तुम कौन हो, भगवान कौन हो, और भगवान से तुम्हारा संबंध क्या है। दिव्य ज्ञान ये है, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। भगवान कौन है, भगवान मालिक है। तो मालिक का, दास का क्या काम है, मालिक की सेवा करना है। तो आपका रिलेशन क्या है, दास और मालिक का है। तो इसीलिए यही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। ठीक है, यदि आप भक्ति करते हैं तो आपकी पाप करने की वासना ही खत्म हो जाती है। तो आप पाप करोगे नहीं, वासना खत्म होगी तो पाप करोगे ही नहीं। तो ये भक्ति करने का बहुत अच्छा गुण बताया भगवान ने। अब हम 38 श्लोक लेते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। दिव्य ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है। जो ज्ञान हमारी मुक्ति का है, यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनावत है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्ति पाप कर्म करता क्यों है। पाप कर्म करने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है अज्ञानता, क्योंकि इंसान अज्ञानी है, उसको पता नहीं होता, तो इसीलिए वो पाप कर्म करता है। और ज्ञान होता है तो वो डेफिनेटली, ज्ञान होगा तो वो पाप नहीं करेगा और भक्ति युक्त कर्म करेगा, और वो अपने जन्म मृत्यु के चक्कर को काट करके भगवत धाम चला जाएगा। तो हजारों हजारों जन्मों में से योगी तपस्या करते हैं, यज्ञ करा के शास्त्र जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, दान देते हैं, ये सब करते हैं। उसके बाद ही, जैसे मैंने बताया ना, कि उसके बाद ही हम भक्ति को अपनाते हैं। उससे पहले हम अपने दूसरे दूसरे साधनों में ही लगे रहते हैं। और जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो भक्ति कर्म कर रहे हैं, ये हमें मानना चाहिए कि कोई साधारण बात नहीं है। पिछले जन्मों में हमने बहुत सारा तप, तपस्या, पुण्य, दान ये सब किया है। उसी के रिजल्ट से हम लोग ये कर पा रहे हैं। क्योंकि इसका एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पे कोई थोड़ा सा कीर्तन हो रहा होता ना तो फिर भी लोग आ जाते हैं। कुछ एंटरटेनमेंट, कोई पार्टी वार्टी चल रही होती, मान लो मैं अपने घर में बर्थडे पार्टी मनाऊंगी, तो लोग बाग बोलेंगे हाँ बड़ा आनंद आएगा, यहाँ फिल्मी गाने चलेंगे, खूब नाच गाना होगा, तो यहाँ पे लोग फटाफट फटफट आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन मैं बोलूँगी कि मेरे को आज कथा करनी है, कीर्तन करना है, तो उसमें देखो 2-4 लोग ही आएंगे। वो 2-4 लोग जो हैं वो वही हैं जो पिछले जन्मों में बहुत सारा तप तपस्या करके शुद्ध हो चुके हैं। उनका हृदय जो है बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। वही लोग आगे स्टेप करेंगे, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
तो ये जो लोग आ रहे हैं 2-4, ये बहुत ही महान है, ऐसा नहीं है, इनकी इनकी बड़ी महिमा है। जो आप और हम लोग जो सुन रहे हैं ना बैठ के, हम थोड़े से लोग हैं, लेकिन हमारी महिमा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं पिछले टाइम में, तभी हम इस जन्म में भगवद गीता की वाणी, भगवान की वाणी को श्रवण करने की हमारे सामर्थ्य है। वरना सुनना, भगवद गीता को पढ़ना, सुनना कोई आसान, कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम छू भी नहीं सकते, हमारे घर में भगवद गीता पढ़ी रहेगी, लेकिन हम उसको देखेंगे लेकिन चले जाएंगे। हमको हमारे अंदर से वो, जो मैं बता रही थी ना, बीज, वासना, हमारे अंदर वो वासना नहीं होगी कि भगवत गीता के प्रति वो आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया पिछले पिछले जन्मों में। काम करेंगे तो ही तो वो हमारी डिज़ायर होगी कि हम भगवत भक्ति की ओर बढ़ें, भगवत गीता को खोलें। खोलना भी दूर की बात है। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत ही हमारी भी बड़ी महिमा है, आसान बात नहीं है ये कि हम ये सब भक्तियुक्त कर्म करें। दिव्य ज्ञान के कारण पूरा पाप नष्ट हो, जिसका हो गया है, और पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो गई है, वही आगे भगवत भक्ति करता रहेगा। तो जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाएंगे तो जैसे जैसे हम खाना खाएंगे, एक एक ग्रास हम मुंह में लेंगे, तो हमें क्या होगी, उसकी तृप्ति महसूस होगी। तो जो भक्ति उत्कर्म में लग चुका है, तो करते 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप, आपके अंदर जो हृदय में जितनी भी वासनाएं, जो भी अवगुण है, अज्ञान है, वो हट, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप भक्ति करेंगे वैसे वैसे आपके हृदय का अज्ञान हटता जाएगा। आपकी भक्ति और बढ़ेगी, आपका हृदय का ज्ञान और हटेगा। और आप भक्ति करते रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे, तो आपका हृदय का जो अज्ञानता है, अज्ञानता क्या है, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, ये सब जो है, ये अज्ञानता है। जितनी हम भक्ति करते जाएंगे उतनी अज्ञानता हमारी हटती जाएगी। जैसे हटती जाएगी तो ऐसा होगा, मान लो हम इस जन्म में अच्छी तरह भक्ति करेंगे, तो हम इस जन्म में भी हो सकता है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, गोलोक जा सकें। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे अज्ञानता हटती जाएगी। और फिर लास्ट में क्या होगा, जब आपका हृदय बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तो आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, तभी आप एलिजिबल होगे गोलोक में एंट्री करने के लिए, भगवान भगवत धाम जाने के लिए आप एलिजिबल होगे। तो दिव्य ज्ञान के कारण पूरा पाप नष्ट हो जाएगा, और पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट तभी होगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे आप खाना खाते हो वैसे आपको तृप्ति मिलती रहती है ना। तो ये बात नहीं है कि यदि आपको पूरा कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएगी तभी आप उसको अनुभव कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप प्रोसेस में लग जाओगे, जैसे जैसे आप प्रोसेस में लगोगे, वैसे वैसे आपको भगवान की प्रेम की थोड़ी थोड़ी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। यानी आपके मन में शांति लगेगी। आप जैसे आप माला जप करते हो, तो आप किसी को पूछते हैं, शुरू में तो आपको बड़ा बेचैनी सी होगी, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। फिर धीरे धीरे जब आप करना शुरू करोगे, कंटिन्यू करते रहोगे, तो क्या होगा, आपको इसके प्रति टेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको वो अनुभूति होने लगी, यानी शांति महसूस होनी शुरू हुई। अनुभूति यानी आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, मुझे आनंद आ रहा है, हरि नाम करने से मुझे अच्छा लग रहा है। फिर आप उसे और करोगे, मतलब आपको टेस्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे जैसे आप करते जाओगे, फिर आपको अनुभूति होती जाएगी, अच्छा लगता रहेगा। फिर आप किसी दिन नहीं करोगे तो बोलोगे आज तो कुछ मिसिंग है, मैंने कुछ नहीं करा। यानी तो जिस लेवल में आप करोगे, उस लेवल में आपको उसका आस्वादन होता रहेगा, आप उसको अनुभव करते रहोगे। तो जैसे ही आप प्रोसेस में लगोगे वैसे आपको आनंद मिलता रहेगा। धीरे धीरे बढ़ाओगे तो और आपको आनंद और अधिक बढ़ता चला जाएगा। जैसे खाना खा रहे हैं, आपका पेट, थोड़ा खा रहे हो तो थोड़ा पेट भरेगा, ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा पेट भरेगा। पूरी भर थाली भर खा लोगे तो आपका पेट पूरी तरह से आप तृप्त हो जाओगे। उसी तरह से भक्ति का भी प्रोसेस ये है, जितना आप भक्ति प्रोसेस में लगोगे उतना आपको आनंद की प्राप्ति होगी, और लगोगे तो और प्राप्ति होगी। तो हमें चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में अच्छे से लगे, ताकि हमको अच्छे से भगवान को हम महसूस कर पाएँ। तो जिस तरह से हृदय में माया, अंधकार ये दूर हो जाएगा, तो हम अच्छे से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 श्लोक हुए। तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। तो हमको कैसे करनी है, हरि नाम जप करना है, श्रवण कीर्तन, ये भक्ति का जो प्रोसेस है इसमें लगना है, श्रवण कीर्तन मनन और नाम जप, तीर्थ यात्रा करना और भक्तों की कथाएं सुनना। इस तरह से करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय।
हरे कृष्ण.